हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संजय कुमार। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि समाज में अराजकता बहुत ज़्यादा फैल गया। मैं बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ। अब पूछ नहीं सकते हैं कि यहाँ पे अराजकता कितना फैला है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना किसी भी तरह का दर्द बयान नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी तरह का मैं किसी को ठेस नहीं पहुँचा रहा। बस जो फीलिंग आ रही है वो कुछ चीज़ें जो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। आज आप देखते होंगे पूरी बिहार सिस्टम में, पूरे बिहार राज्य का सिस्टम में, सरकारी सिस्टम में इतना करप्शन बढ़ गया कि कुछ कहने का नहीं। मतलब सरकारी जो अफसर हैं वो गलत को सही और सही को गलत करने में लगे पड़े हैं। सिर्फ कीमत सही होना चाहिए। बिहार में सब कुछ बिकता है, कुछ भी। औरत मर्द, सरकारी अफसर, जज, सब कुछ। कोई किसी का कोई आदेश पालन नहीं करता, कोई पॉलिसी नहीं, कोई कानून नहीं। यहाँ सब अपना चलता है। हकीकत है। हम ये कहना चाहते हैं, जितने भी सरकारी अफसर या स्टाफ या चपरासी हैं, हमें कहना है कि गलत को सही और सही को गलत क्यों कर रहे हैं। अगर काम नहीं कुछ करना है तो ठीक है, आप रहने दीजिए, लेकिन उल्टा काम क्यों करते हैं कि सही को गलत और गलत को सही करने में लगे रहते। ठीक है, आपके पास अगर कोई भी एप्लीकेशन आया या परिवाद लेके गया तो आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो चुपचाप बैठे रहिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जो परिवादी शिकायत जिसके खिलाफ लेके जाता है, चाहे वो सरकारी सिस्टम के खिलाफ हो या किसी आम पब्लिक के खिलाफ हो, तो आप लोग उसी के तरफ से मिल जाते हैं अपोजिशन से, और पैसे की डिमांड करके आप उसको सपोर्ट करते हैं। आप ऐसे क्यों करते हैं? एक चीज़ मान लीजिए, यहाँ पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी पैसा कमाने के लिए नहीं होता। आप सरकारी नौकरी एक सेवक के रूप में करते हैं। अब जनता सेवा, समाज सेवा करने के दृष्टि से आते हैं। क्योंकि एक चीज़ मान लीजिएगा, सरकारी नौकरी और जो एजुकेशन, दो चीज़ जो है वो पैसा कमाना मेन इंटेंशन नहीं होता है, बल्कि एक पैसन होना चाहिए। पैसन, सरकारी नौकरी करने के लिए एक पैसन होना चाहिए, और एजुकेशन देने के लिए एक पैसन होना चाहिए। आप उससे पैसे मत कमाने के बारे में सोचिए। आप लोग सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी में आए हैं, चाहे वो अफसर हो, चपरासी हो, स्टाफ हो, तो हम जितना पैसा हो सके कमा सकें, पेमेंट भी सरकार का ले और उसका भी ले। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार आपको जो बहाली ले रहा है, आप जनता से जुड़ने के लिए, समाज से जुड़ने के लिए, समाज में सुधार लाने के लिए, कुछ नया चीज़ डेवलप करने के लिए, अपना आइडिया इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आते हैं, न कि पैसे कमाने के लिए। अगर पैसा कमाने का ही शौक़ है तो आप सरकारी नौकरी नहीं बल्कि बिजनेस, कारोबार कीजिए। अब सरकारी सिस्टम में आकर पैसा कमाना मेन इंटेंशन मत बनाइए। सिस्टम में सुधार लाइए। क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार चल रहा है। आज तारीख कितना है? 18 जुलाई 2021, सेकंड मंगल सोमवार है, यानी सेकंड सोमवार का जनता दरबार चल रहा है। आप विश्वास नहीं करिएगा, मुख्यमंत्री का जनता दरबार में ऐसी ऐसी परिवाद लेके पहुंच रहे हैं कि उस सुनकर भी दंग है कि हमारे सिस्टम में इतना भी खोट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी आम नागरिक का शिकायत अगर एक छोटे लेवल के अधिकारी या पदाधिकारी के पास अगर ये समाप्त हो जाता है या उसका सॉल्यूशन हो जाता है, या किसी भी तरह का सुझाव निकल जाता है, सॉल्यूशन निकल जाता है, तो डेफिनेटली अपर अधिकारी या सीएम के जनता दरबार तक वो पहुंचने का कोई मौका ही नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? मैं एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही है। आज सरकारी ठेकेदार
मैं पहले बता देता हूँ कि सरकारी ठेकेदार और प्राइवेट ठेकेदार क्या होता है। सरकारी ठेकेदार वो होता है जो सरकारी टेंडर लेकर सरकार का काम करता है, और प्राइवेट ठेकेदार वो होता है जो पब्लिक का काम करता है। जैसे कि प्राइवेट मतलब हमारा कोई कंस्ट्रक्शन है, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है हमने दिया, तो इसको प्राइवेट ठेकेदार बोलते हैं, यानी कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मतलब सरकारी ठेकेदार। आज टेंडर निकाला जाता है सब सोच समझ के, उसमें टेंडर में हर चीज़ लिखा रहता है, कानून पॉलिसी, कैसे काम करने का तरीका है, क्या है नहीं है, लेकिन इसको जो ठेकेदार हैं वो ताक पर रख देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या जो राजनेता है लोकल एरिया का, जिसके अंदर ये एरिया डेवलप हो रहा है किसी भी तरह का, इधर सिविल कंस्ट्रक्शन या किसी तरह का इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन या किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो उसमें जो है उनको पता है कि हमारी कमीशन या गैर कानूनी तरीके से उसका ठेकेदार पैसा हमें दे देगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि ऐसे काम करने से कितना दिन काम चलेगा, कितना दिन विकास होगा, या कितना दिन वो प्रोजेक्ट ग्राउंड पे टिक पाएगा? टिकेगा नहीं टिक। मैं कई जगह पे देखा अपनी आंखों से कि जो काम करने का तरीका है एक सरकारी ठेकेदार का, किसी भी सरकारी योजना का, उसका 50% भी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं होता है। ठेकेदार अपने तरीके से जैसे मन होता है उससे बना देता है। अब बताइए, अगर ऐसे बना देगा तो किसका दिक्कत होगा? आम पब्लिक। और आम पब्लिक क्या सोचती है, हमारा क्या जा रहा है, सरकार का पैसा है, सरकार दिया है, ये दिया है। लेकिन ज़रा सोचिए कि सरकार पैसा कहाँ से लाता है? हम और आप जो टैक्स पेयर हैं, चाहे वो किसी भी तरह का टैक्स हो, मकान होल्डिंग टैक्स हो, लगान रसीद टैक्स हो, या जीएसटी टैक्स हो, या आईटीआर हो, ये सारे टैक्सेस हम और आप दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो सवाल है कि आपके पास जो सरकारी योजना का काम चल रहा है उसका भी देखना या एक जिम्मेदारी लेना हम लोग का भी काम है। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, तो आप एक पदाधिकारी के पास लिखित आवेदन दीजिए कि सर ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं दीजिएगा तो वो ठेकेदार को अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा तो वो तो जैसे चाहेगा वो से काम करके निकल जाएगा। लेकिन कल को परेशानियाँ किसकी होगी, दिक्कत किसको होगी? जब कोई भी तरह का नाला या रोड नहीं रहता है तो हम लोग क्या है, पदाधिकारी या किसी भी तरह का जो लोकल नेता जो जीत के जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि भैया ये बना दो, ये दिक्कत हो रही है, ये बना दो, ये दिक्कत हो रही है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो प्रपोजल बनाता है और उसके बाद टेंडरिंग होती है, और टेंडर के बाद भी काम अगर वो सही ढंग से नहीं करता है, आधे का काम करता है और आधे का पैसा वो खा जाता है, तो इससे किसके नुकसान है, हमारा और आपका? देखिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर काम सरकार ही करेगा। सरकार भी हर काम नहीं करेगा। हर आम पब्लिक, हर नागरिक का एक जिम्मेदारी बनता है कि आप अपने तरफ से भी आप किसी भी गैर कानूनी कामों को बढ़ावा ना दें, बल्कि गैर कानूनी कामों को रोकें। उसके लिए सरकार को या सरकार के सिस्टम या जो भी है, मतलब कार्यपालिका या न्यायपालिका, जिसको हम लोग कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी और न्यायालय, मतलब लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर दाखिला याचिका दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपनी परिवाद रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी भी कहीं न कहीं इरिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये आदमी ऐसे ही कुछ बोल रहा है, बोलने का नहीं है, मेरा इससे किसी का नहीं है। मैं एक इंस्पायरेशनल वीडियो के तौर पे बनाता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, लोगों में जागरूकता आना जब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से समाज में अराजकता फैल रहा है, या जिस तरह से किसी भी सरकारी योजनाओं का बंदरबाट किया जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। आपने देखा होगा एक मूवी इसका आया था, क्या बोलते हैं, सनी देओल का इंडियन में उसने क्या कहा कि नौजवान तो अपना काम करते हैं लेकिन हम लोग अपना पुलिस डिपार्टमेंट, होम पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करते। क्यों? और मुझे भी, हम लोगों को भी समाज में कोई इज्जत नहीं देता। क्यों? क्योंकि अपनी जिम्मेदारी से काम कीजिए। गैर कानूनी काम कहीं भी हो रहा है तो उसको रोकिए, रोकने के लिए जागरूकता बनाइए। नहीं रोकिएगा तो कल वो ही मतलब है जो कि बहुत बड़ा क्राइम के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा।
और मेरा ये वीडियो जो देख रहे हैं आपको कैसा लगा इसका कमेंट में जवाब करके ज़रूर बताइए। और हो सके तो आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग अवेयरनेस लगता है कि समाज में एक जागरूकता के रूप में कुछ इसमें स्पीच दिया गया है, भाषा बोला गया है, तो आप शेयर करना ज़रूर भूलें। इसको शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सरकारी सिस्टम या कोई भी गैर कानूनी काम होता है तो उसको रोकिए, उसमें अपनी जिम्मेदारियां हिस्सेदारियां बढ़ाइए। नहीं बढ़ाइएगा तो कैसे काम चलेगा? क्योंकि जिस तरह से आज हमने लाइव सेशन देखा एक बिहार राज्य का मुख्यमंत्री के द्वारा जनता दरबार में, कि उनको ये लगा कि पब्लिक फीडबैक कितना अच्छा आ रहा है कि सब काम ठीक चल रहा है, लेकिन जब उनको डाउट गया कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी 100 के 100% फीडबैक सही हो, कहीं भी कोई काम गलत भी होता है तो कोई सही भी होता है। तो एक चीज़ मान लीजिए कि कहीं भी 100% आउटपुट अगर 1 वे आ रहा तो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, क्योंकि 2 वे आना बहुत ज़रूरी है। अगर जहाँ इनपुट नहीं होगा तो वहाँ आउटपुट कैसे आएगा, जहाँ आउटपुट होगा वहाँ इनपुट कैसे आएगा? तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए और एक जागरूकता लाइए। जो गैर कानूनी काम होते हैं किसी भी तरह का, सरकारी योजना हो या किसी भी मतलब वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के खिलाफ हो या लेबर लॉ के खिलाफ हो या एक चाइल्ड प्रोटेक्शन के खिलाफ हो, किसी भी तरह का हो, उसमें अवेयरनेस लाइए, अपना जागरूकता बनाइए और अपने एक जिम्मेदारियां लेना ना भूलें। क्यों? क्योंकि सरकार का हर चीज़ दायित्व नहीं बनता है, बल्कि एक आम पब्लिक का भी दायित्व बनता है कि अपने आसपास में कुछ भी तरह का गैर कानूनी काम होता है, चाहे एक माफिया के द्वारा हो या प्रशासनिक माफिया के द्वारा हो या राजनेता के द्वारा हो, आवाज़ ज़रूर उठाइए। थैंक यू।